प्रोजेक्ट रेबोलमा का है, लेकिन उसके पीछे की सोच ये है कि जनरली जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, चाहे क्लास में हो, चाहे किसी सभा में हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस में हो, उनको सबऑर्डिनेट एंगल से देखा जाता है, उसको किसी भी एंगल से प्रायोरिटी नहीं दी थी। सो कॉल स्कॉलर फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लोग। हम ये चाहते हैं कि जिसके अंदर टैलेंट है, स्किल है, कैबर है, वो कहीं भी बैठो, बेंच और सीट डजेंट मैटर, पोटेंशियल अंदर होता है। जो भी सामने आता है उसके पास कोई ना कोई तो भी पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, स्किल होता है, लाइबिलिटीज होती है। किसी एक पर्टिकुलर डिग्री, डिप्लोमेसी या पर्टिकुलर स्कोरिंग से नापा नहीं जा सकता कि ये बंदा ऐसा है या वैसा है। हम चाहते हैं चाहे सोसाइटी हो, फैमिली हो, चाहे क्लास हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी लास्ट बेंच में बैठने हैं उसको दुय्यम दर्जे की नज़र से ना देखें। कहीं अगर बिलोंग करता है, सिटी का नाम आता है, बेंच का नाम आता है, स्कूल, तो ऐसे जनरली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों की, नहीं ये तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता। चेहरे पे बैठने से किसी भी एंगल से किसी को जज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो लास्ट बेंचर को फर्स्ट एंगल से देखा जाए, फर्स्ट बेंचर की तरह। उनमें भी जो पोटेंशियल है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनके अंदर का स्किल बाहर लाया जाए, उसके अंदर जो भी गट्स है, स्किल है, उसको सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया जाए और ये संदेश, मैसेज दिया जाए, बंदा चाहे कोई भी बैठे, कहीं भी रहे, कहीं भी आए, कहीं से भी, अगर उसके टैलेंट है तो फर्स्ट रैंक का, फर्स्ट बेंच का जरूर काबिलियत उसमें है, ये लोग समझ के लेके चले। इसलिए शुरू होने जा रहा है, उस दिन आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा? सारे गणेश भक्तों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लास्ट बेंचर है, जो भी लास्ट बेंच पे तो पहले देखे, साथ साथ ये भी देखे कि अपने बच्चों को कोई कम ना आके। मात्र केवल डिग्री डिप्लोमा पाने से, स्कोरिंग किसी सब्जेक्ट में करने से कोई बंदा बहुत टैलेंट, बहुत स्कॉलर, ब्रिलियंट नहीं हो सकता। किसी ने खूब कहा है कि टैलेंट ऑफ द नेशन आर फाउंड ऑन द लास्ट बेंच, सबसे पीछे स्कॉलर। तो हाँ, तो इस तरह से सोसाइटी उन लोगों को देखे, फैमिली उनको जाने, परखे कि अपना लड़का चाहे जैसा भी हो, कॉलेज स्कूल में उसको स्कोर मिले या नहीं मिले, कोई तो बात उसमें है, उसको देखे और समझे और उसको अप्रिशिएट करे। मैं तमाम युवाओं को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, चाहे आपका परसेंटेज कितना भी लो या हाई रहा हो, उसमें मत जाओ, तुम्हारे अंदर जो कुछ है बाहर लाओ। मैं वो तमाम पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कम मत आंको, कुछ तो उनके पास है जो औरों के पास नहीं होगा, उसको देखो और उसको अप्रिशिएट करो। उसको टेंशन या फर्स्टेशन में लाने के लिए कोई ऐसे कमेंट्स मत करो, आप उसके साथ रहो। किसी के साथ में उसका कंपैरिजन करके कोई ताने मत दो, क्योंकि वो जिसका आप कंपैरिजन करते हैं इसके साथ में, वो है, आपका लड़का आपका लड़का है, कुछ तो डिफरेंस है। बस मैं चाहूँगा समाज को कि निगलेक्ट किए गए, फर्स्टेड टेंशन में, जो अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली से जानते हैं, समझते हैं कि ज़िंदगी को और अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ज़िंदगी के तजुर्बे जो अच्छे से बैक बेंच पे बैठ के लास्ट बेंच पे लेके हासिल कर रहा है, उसको इतना कम मत आको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपकी फिल्म है, आपका कैसे, किस तरह का किरदार है? जी, किरदार तो मेरा रियल लाइफ का है। मतलब ये मूवी टोटली ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, मेरे लाइफ के ऊपर, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए, ये स्टोरी उसके ऊपर है। तो किरदार की जहाँ तक बात आती है, तो किरदार कुछ इसी प्रकार है जैसा कि मैं रियल लाइफ में हूँ। मैं 11वीं पास हूँ, मैंने 11वीं के बाद में अपना कॉलेज छोड़ दिया था। मैंने ना कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, ना कोई मैंने कभी कहीं पे कोई क्लासेस लगाए या फिर फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप लगाई है या फिर किसी को असिस्ट किया है। इनफैक्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट के बाद में मैंने हॉस्पिटल पे सारी कहानी लिखी। हॉस्पिटल में मेरे सपोर्टिंग एक्टर दीपक हरनी के साथ में, और जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ पे, उस फ्लैट में भी कुछ नहीं था, लगभग एक पंखा था, उसके बाद में एक चादर थी, एक लैपटॉप था हमारे पास में, एक DSLR कैमरा था। तो वहाँ से हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं। मूवी का ज़्यादातर लोग इसलिए बनाते हैं कि मूवी से लोग इंस्पायर हो सकें। हमने मूवी बनाने के लिए वो हर एक चीज़ करने की कोशिश की जिससे बनाई कैसी गई है इसके बारे में लोग इंस्पायर हो सकें। मेरा एक हमेशा से सपना रहा है कि वहाँ पे मैं अपने शहर में वुडकटर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर सकूँ, जैसे मुंबई में, जैसे चेन्नई में, वैसे मेरे शहर में भी कुछ तैयार हो सके। लेकिन उसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स लगते हैं, जैसे कि 4 मिनट की वो दौड़, जिसमें 4 मिनट माइल में किसी ने चला नहीं था हज़ारों सालों तक, लेकिन जब कोई एक तोड़ता है तो बाकी सबको भरोसा आना चालू हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरत था कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊँ। अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ उतना जितना बाकी के लोग हैं, अगर मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, लेकिन अगर मैं अपने घर बैठे ये सारी, आज अगर मैं डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ, राइटर हूँ, एडिटर हूँ, सिंगर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ इस मूवी का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल्फ एजुकेशन। एंड दिस मैसेज आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एवरी स्टूडेंट,
कि जितने भी लड़के हैं हमारे देश के कितने न जाने कितने युवा है, एक डायलॉग है यहाँ पे, एक A4 साइज़ की डिग्री हमारी औकात नहीं नाप सकती। इसका मतलब मैं एजुकेशन को कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉलेज में एक A4 साइज़ की डिग्री में लिखा गया है कि आपको 60% मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 60% डिजर्व करते हो। कोई है जो फेसबुक के पेजेस अच्छे से बना सकता है, उसके लिए आज करियर ऑप्शन है। कोई है जो ट्विटर अकाउंट हैंडल कर सकता है, उसके लिए आज करियर ऑप्शन है। इनफैक्ट कोई ऐसा नहीं है जो टोपी पहना सकता है, बट इफ़ यू हैव गुड कन्विंसिंग पावर, यूज इट इन द राइट फील्ड, और वहाँ पे कोई आगे बढ़ सकता है। और एजुकेशन जो है, इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये किसी कॉलेज का मोहताज नहीं होता कि आपने 15 साल का एजुकेशन किया तो ये कंप्लीट हुआ। और यही मेरा किरदार बताने की कोशिश कर रहा है इस मूवी में। थ्री इडियट्स से कुछ इंस्पायर लगा? नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इस फिल्म के गाने क्या आपके जीवन पर आधारित है, मतलब जैसे जैसे आपके कॉलेज लाइफ में हुए? हाँ, जैसा मेरी तो कोई कॉलेज लाइफ थी ही नहीं। इनफैक्ट मैं दूसरों की कॉलेजेस में जाता था वहाँ पे मटर गश्ती करने, और मेरे दोस्तों की जितनी भी हमारी लाइफ है वहाँ के कुछ इंसिडेंट हैं। ये मैं अक्सर ऐसे कॉलेजेस देखता हूँ जहाँ पे कॉलेजेस में बहुत ही डैशिंग चीज़ें दिखाई जाती है, एकदम ग्लैमरस चीज़ें दिखाई जाती है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी अदर मूवी, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, बट अगर कोई लड़का जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जिसके सिक्स पैक एब्स नहीं है, वो ये सपना ना देखे कि वो कलाकार बन सकता है या फिर वो डायरेक्ट कर सकता है। हमारे कॉलेज में तो हमने कभी सुपर बाइक से एंट्री नहीं मारी। हमें नहीं मालूम कि किसी लड़की ने एंट्री मारी और उसने हमारे तरफ देखी हो। 3 साल लग जाते हैं तब जाके कोई पलट के देखता है। दिस ऑल काइंड ऑफ रियल फैक्टर्स ऑफ रियल कॉलेजेस, वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की। आपने इसके पहले कोई डॉक्यूमेंट्री? मैंने शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनाई है, मैंने कुछ नहीं, बस एक बार शादी में वीडियो शूट किया था, बस इतना। आप स्कूल में कौन से बेंच पे बैठते थे, लास्ट या फर्स्ट? मेरी स्कूल बहुत ही बुरी थी, वो बेंचेस चेंज करती थी। मैं लास्ट बेंच पे बैठूँ फिर भी मुझे सामने के बेंच पे लाके पटक देते थे। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे रिलीज में? बेसिकली जो फिल्म कल रिलीज़ है, और जिस हिसाब से प्राजक्त सर का प्रोजेक्ट मैंने देखा, पहले बातें हुई और प्रोमो देखने के बाद काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। तो मुझे एक बार फिल्म देखने का बड़ा चाह था। एक बार उन्होंने हमें फिल्म दिखाया, फिल्म देखने के बाद तो थॉट ही चेंज हो गया, प्रोसेस चेंज हो गया। ये फिल्म किसी कमर्शियल सिनेमा की मोहताज नहीं है या समथिंग ये ऐसा नहीं है कि इसको हम 2000 सिनेमा में लगाएंगे और इससे हम 200 करोड़ कमाएंगे। ये टारगेट ही अलग है, और इसका जो है जो फंडा है वो बिल्कुल अलग है। तो हमने उस टारगेट पे अपना फिल्म रिलीज़ किया है, उस मार्केटिंग पे अपना फिल्म रिलीज़ किया है, जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें इनसे अपने मार्केटिंग में सीखने को मिली। जिस हिसाब से इस फिल्म का मार्केटिंग किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन, आज हर बंदा लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, तो ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपको जोड़ती है, ना कि आप हाई लेवल के आप अथॉरिटीज़ में जाते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट रहा है। तो मैं इनको कंग्रेच कहना चाहूँगा कि काफ़ी बहुत अच्छा एक मुहिम चलाया इन्होंने, लोगों का थॉट चेंज किया है, लोगों को बताया है कि बॉस ये रूढ़िवादी नहीं है। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो डिग्री लेते हैं और एक जो डिग्री देते हैं। सर्टिफिकेट लेने वाले लोग नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट देने वाले चाहिए। तो ये चीज़ सर से काफ़ी अच्छी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। आपकी एक टैगलाइन है, A4 की डिग्री किसी की औकात नहीं नाप सकती। तो क्या आप एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज? नहीं, देखिए, चैलेंज हम बेसिकली एजुकेशन को नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस जो माइंड में सेट हुआ है, बेसिकली ये लाइन जो सर की है, जो थॉट प्रोसेस लोगों का सेट हुआ है माइंड में कि भाई ये डिग्री है, आप हमें जॉब पे रख लीजिए, तो वो प्रोसेस चेंज हो चुका है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी इस मुहिम से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ। मैं भी लास्ट बेंच का बंदा हूँ, और एजुकेशन पावर, आप देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है पढ़ा और दूसरा होता है कढ़ा। तो हमें कढ़े वाले टैलेंट में आज ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो आज देख लीजिए, सक्सेस रेशियो देख लीजिए आप इंडिया का, सक्सेस रेशियो में जितने भी हाई स्कूल और इंटर के बीच के लोग हैं वो ज़्यादा आपको दिखेंगे। हाँ सर, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि इस डायलॉग के ऊपर, वैसे बहुत से लोगों ने बोला कि यार बड़े मुश्किल से मिलती है डिग्री, तुम एकदम से ऐसे कैसे क्या बोल सकते हो। मेरा एक सवाल है, भले ही आपको 100 में से 100 मार्क मिले हो, क्या कोई लड़का यकीन के साथ में ये कह सकता है कि उसे अगर 100 में से 100 मिले बस मेरी कैपेसिटी इतनी है? नहीं कह सकता। 29 साल की उम्र तक गौतम बुद्ध कुछ नहीं थे, सिद्धार्थ थे। बाद में उन्होंने अपना एजुकेशन चालू किया और बाद में वो गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ बिकेम बुद्ध। कृष्णा ने जो कहा है वो गीता में किसी और ने लिखा है, उन्होंने अर्जुन से कहा। जो खुद कभी लिखते नहीं थे, जो खुद कभी पढ़े लिखे नहीं, जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, आज हम उनको फॉलो करते हैं। सो ये कहाँ पे लिखा है कि एक डिग्री, ये अजीब सी सोसाइटी में हम यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे 4 बेवकूफ़ मिलकर डिसाइड करते हैं कि इंटेलिजेंट कौन है। सॉरी किसी को बुरा लगे, बट ये कि अगर 4 लोगों को कम आता है, मतलब एक जिसको अच्छे से आता है वो हो गया इंटेलिजेंट। इस प्रकार से तो अगर मैं 10वीं पास भी हूँ और मैं किसी गांव में जाके खुद को तो बहुत अच्छा मान सकता हूँ। मेरा ये कहना है
कि एक A4 साइज में भले ही आपको अच्छे मार्क मिले हो या बुरे मार्क मिले हो, एजुकेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस.